डर से, अगर उंगली उठाने का डर आपको रहेगा तो जिंदगी में कर पक्का कुछ नहीं पाओगे। ये लोग ऐसे हैं जो खुद आसमान छूना चाहते हैं और आपको जमीन से ऊपर उठता नहीं देखना चाहते। किसी के कहने सुनने बताया कीजिए, जो करना है करिए। एक बात आती है, कहते हैं कि अपने बारे में कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बुरा सोचने के लिए पड़ोसी तो है ना, पड़ोसी भगवान ने बनाए हैं। इसलिए अपने बारे में ज्यादा बुरा ना सोचा करो, बुरा कहा ना करो, क्योंकि हमारे बारे में बुरा कहने वालों की क्या कमी है? क्या कोई कमी नहीं है। क्या भजन करना भी गलत है? भजन पर नारद जी के इंद्र देवता नाराज हो गए। कोई खाली जगह पड़ी हो आपके गांव में, हमारी बात ट्राई कर लो, कोई खाली जगह पड़ी हो वहां आप भागवत करा लो। आधे लोग तो सुनने नहीं जाएंगे, कहेंगे ये जो कथा हो रही, कथा वथा कुछ नहीं, जमीन हथियाना चाहते, खाली पड़ी से कब्जा करना चाहते। आधे लोग तो इस जलन से सुनने वहां नहीं जाएंगे। लोग ये नहीं देखेंगे कि कथा जाएंगे, भूल कहेंगे जमीन हथियाना चाहते। नारद जी भजन करने बैठे, इंद्र देवता को गुस्सा आ गया। इंद्र देवता ने कहा कोई भजन वजन नहीं, ये जरूर इस जगह पर कब्जा करना चाहते। अगर हम लोगों में ईर्ष्या दोष है तो पहले भी कोई कम ईर्ष्या दोष नहीं था। इंद्र देवता ने काम देवता से कहा जाओ और इनकी समाधि को भंग करो जाकर। काम देवता को भेजा, क्योंकि नारद जी संत है ना, और संत पर वायु देवता पवन जैसे देवताओं का आक्रमण नहीं होने वाला। काम देवता आए नारद जी की समाधि भंग करने। काम देवता भी हार गए, क्योंकि काम देवता का आक्रमण वही होता है जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। जहाँ पर राम जी होते हैं वहाँ पर काम देवता नहीं जाते। काम देवता हार गए, क्यों? क्योंकि नारद जी के यहाँ मन में राम जी जो बैठे थे। काम देवता चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप गुस्सा होकर हमें श्राप मत दीजिएगा, हम इंद्र के कहने पर आपकी तपस्या भंग करने आए थे। आपने काम देवता पर विजय प्राप्त कर ली प्रभु, आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली। काम देवता इतना कहकर चले गए। नारद जी के मन में रसगुल्ला फूटा हो, काम देवता को तो ब्रह्मा नहीं जीत पाए, उन काम देवता को मैंने जीत लिया। नारद जी को घमंड आ गया कि एक चौपाई नहीं लिखी है कि प्रभुता पाए काय मद नाए। ऐसा संसार में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है, नहीं को अस जन्म्यो जग माही, प्रभुता पाए काय मद नाही। जितने व्यक्ति संसार में जन्म लेकर आए उनको अगर घमंड न आया हो, ये तो बात वो गंगा जी में खड़े होकर के फिर भी मत मानना। हर जन्मे व्यक्ति को घमंड पद पर आ जाता है। नारद जी को घमंड आ गया कि अरे हमने तो काम देवता को जीत लिया। अब नारद जी ने सोचा कि वन में मोर नाचा तो किसने देखा? भाई वन में मोर खूब नाचता है अकेले, पंख फैला फैला करके, कोई देखने जाता है? बताओ। मोर के नाचने की महत्वता तो तब है जब वो गांव में आए और सबके सामने पंख फैला फैला करके नाचे, तब तो उसके नाचने की महत्वता है। नारद जी, इस बात का मतलब ये है कि नारद जी ने सोचा, नारद जी ने विचार किया कि मैंने काम देवता को जीता है, कौन जानता है भला यहाँ पर, तो चलो सबको चल चल कर के बताएं, अपनी तारीफ सुनाएं कि हमने काम देवता को जीता है। और अपनी तारीफ अपने आप करना ही तो सबसे बड़ी मूर्खता है। नारद जी को इतना घमंड आ गया, पहुंचे शंकर जी के पास। शंकर जी ने कहा नारद कहाँ से आए हो? अरे बोले प्रभु वो सब छोड़ो, आपको पता है हमने काम देवता को जीत लिया, हमने काम देवता पर विजय प्राप्त कर ली। तो शंकर जी ने नारद की बातें सुनी। शंकर जी ने सोचा इनको तो घमंड आ गया। बोले देखो बेटा, अच्छी बात है तुमने जीत लिया, लेकिन ये बात हमसे कह दी तो कह दी, किसी और से मत कहना, और खास करके विष्णु जी से, उनसे बेटा बिल्कुल मत कहना।
नारद जी के मन में आया, देखो, बोले देखा जलन हो गई इनको हमसे, इतना बड़ा काम कर लिया है, जलन हो गई इनको हमसे। अरे हम क्यों ना बताएं, हम तो सबको बताएंगे। नारद जी के मन में क्षोभ आ गया। संभुति न उपदेश हित के लिए भोले बाबा ने बताया, लेकिन नहीं नारद है सुहान और भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि छागल। भोले बाबा ने हित के लिए उपदेश दिया। भोले बाबा ने कहा, देखो ये बात हमसे कही तो कही, विष्णु जी से मत कहना। नारद जी ने कहा, इनको क्या पता कितना बड़ा काम कर लिया है, जल गए, हमारी तारीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हम तो सबको बताएंगे। नहीं माने नारद जी। नारद जी ने वीणा अपनी उठाई और वीणा को उठा करके नारद जी आ गए विष्णु लोक में, जहाँ विष्णु जी माता लक्ष्मी जी के साथ में रहते हैं। क्या नाम बोल दिया आपका? राम प्रसाद। कितने हैं? 100। राम प्रसाद जी की ओर से 100 मुद्राओं का दान, बहुत बहुत शुभाशीर्वाद है, मंगलमय जीवन की कामना है। नारद जी ने वीणा को उठाया और वीणा को उठा करके एक बार कर तलबर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। उठाई नारद जी ने वीणा और वीणा को लेकर के एक बार कर तलबर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। नारद जी वीणा लेकर के नारायण 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 कहते कहते आ गए विष्णु लोक में। और जैसे विष्णु लोक में आए, प्रणाम किया। विष्णु जी ने कहा, अरे नारद, बड़ा दिन बाद आए हो। नारद जी ने अपनी तारीफ चालू कर दी। बोले, हाँ प्रभु, यही तो बताने आया हूँ, मैंने काम देवता को जीत लिया, मैंने काम देवता को जीत लिया। विष्णु जी ने नारद जी की बातें सुनी। तो जैसे विष्णु जी ने नारद जी की बात को सुना, तो करुणा निधि मनु देख विचारी उर अंकुर गर्भ तनु भारी। विष्णु भगवान जान गए कि अरे इनको तो घमंड आ गया। नारद का मतलब है कि जिसकी बात कभी रद ना हो वो नारद। नारद भगवान का मन बोले जाते हैं। नारद को अहंकार आ गया। नारद जी भगवान के चरणों में बैठने चले तो विष्णु जी ने हाथ पकड़ा। बोले, अरे हमारे बराबर में बैठो। नारद जी ने मन में लड्डू फोड़ा। बोले, देखो यही जान गए हम तो पहले वाले नारद थोड़ो ना अब रह गए। नारद जी ने बड़ा मन में लड्डू फोड़ा, खुश हो गए। अब ये भी जान गए हम तो पहले वाले नारद नहीं रह गए। नारद जी ने प्रणाम किया। बोले, प्रभु हमें बड़ा काम है। तो भगवान ने कहा, जाइए। नारद जी चले क्षीर सिंधु से। विष्णु जी ने तुरंत माया को प्रकट किया। माया देवी ने कहा, आदेश कीजिए। भगवान ने कहा, ये जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते में जाओ और जा करके एक भव्य नगरी का निर्माण करो। उस नगरी का राजा होगा शील निधि, उसकी तुम बेटी बनो विश्व मोहिनी। इतना काम कर दो जा करके। जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे उसी रास्ते में वो नगरी पड़ गई। वो तो माया की बनी थी। माया का मतलब सब कुछ झूठ। माया की नगरी को देखा, नारद जी की नजर पड़ी। देखा उस नगरी में बड़ा हलचल है, कोई इधर जा रहा कोई उधर जा रहा है। तो नारद जी ने सोचा, बड़ी सज्जा सजावट लग रही है, ऐसा लग रहा कुछ है इस नगरी में, चलो चल के देखते हैं। अच्छा तुम बाबा हो, तुम्हें क्या मतलब, तुम जाओ अपने रास्ते। लेकिन भगवान फंसाना चाहते हो जिसे, क्या वो कोई बच सकता है? फिर जिसे भगवान फंसाना चाहते हो बिना फंसे बच सकता है? एक लाइन आती है कि टिकुलिया टिकुलिया
टिकुलिया टिकुलिया टिकुलिया लगाए के अब कहीं का मरी हो टिकुलिया लगाए के अब कहीं का मरी हो टिकुलिया लगाए के। ब्रह्मा को मारो विष्णु को मारो नारद को मारो नारद को मारो नारद को मारो बदरिया बनाए अब कहीं का मरी हो टिकुलिया लगाए अब कहीं का मरी हो टिकुलिया लगाए टिकुलिया 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 अब कहीं का मरी हो टिकुलिया लगाए अब कहीं का मरी हो टिकुलिया लगाए अब कहीं का मरी हो टिकुलिया लगाए टिकुलिया 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 लगाए के अब कहीं का मरी हो टिकुलिया लगाए के। टिकुली का मतलब है माया। भगवान से कह रहे हैं कि अब कहीं का मरी हो, यानी माया में फंसा के। नारद जी पड़ गए माया में। तुम बाबा हो, तुम जाओ अपने रास्ते, तुम्हें का दुनिया भर से मतलब। बुरा मत मानना। एक बार एक बाबा टीवी पर कथा सुना रहे थे, मुझे नाम तो उनका नहीं पता, तो वो बाबा कथा कौन से सुना रहे थे बता देते हैं। गलत बात है ये। कथा जानते हो कौन सा सुना रहे थे? अरे माता हो, तुम तो ऐसे अच्छी लगती हो, लाली लगाने की क्या जरूरत, मांग ये श्रृंगार करने की क्या जरूरत, ऐसे बाल बनाने की, तुम का काहे परेशानी है, कुछ करती है तो मतलब तुम कथा सुनाओ। श्रृंगार हम लोग मुसलमान थोड़ी ना है, सरदार थोड़ी ना है, हम हिंदू हैं और हमारे यहाँ तो कन्हैया जी श्रृंगार करते, राम जी श्रृंगार करते, दुर्गा जी दुल्हन के जैसे सजी रहती। अगर ये बिंदी मांग भर लेते तो क्या कोई गलत काम करती है? भाई श्रृंगार ये नहीं करेंगी तो क्या कुंवारी लड़कियां करेंगी, क्या विधवा स्त्रियां करेंगी? बाबा को इनके श्रृंगार से पता नहीं क्या परेशानी थी, श्रृंगार ये कर रही, बाबा को बड़ा परेशानी। तुम्हें काम मतलब ये तुच्छो लगा के आए, तुम कथा सुनो, इनके पीछे काहे पड़े हो? भाई ना पुरुष स्त्री दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सम्मान ना कर पाओ तो बेइज्जती भी ना करो। बताओ लाली लिपस्टिक के पीछे पड़े हैं, तुम बाबा हो, तुम जाओ अपने रास्ते, तुम्हें काम मतलब दुनिया भर से। नारद जी आए नगरी में, भगवान अभी अभी माया जीत कर आए हैं, अभी अभी कह रहे थे कि मैंने माया जीत ली, पड़ गए हैं माया में, तो उसी माया की नगरी में आ गए। और जैसे आए वो तो प्लानिंग थी ना सब। वहां के राजा ने तुरंत हाथ पकड़ा नारद जी का, सिंहासन पर बिठाया, पूजन सेवा सत्कार किया और सत्कार करके अपनी बेटी विश्वमोहिनी, विश्वमोहिनी कौन है? वही लड़की भगवान की माया, ये वही लड़की है भगवान की माया, विश्वमोहिनी बनी है, इसी का स्वयंवर है। शील निधि ने अपनी बेटी विश्वमोहिनी को नारद के चरणों में लाकर डाल दिया। बोले वो बाबा ये मेरी बिटिया है, इसका स्वयंवर रचाया है हमने, जरा हाथ देकर बताओ बाबा इसके हाथ में क्या लिखा है। नारद जी ने पकड़ा लड़की का हाथ और जैसे हाथ पकड़ा आंखें फटी की फटी रह गई। क्या लिखा है लड़की के हाथ में? तो नारद जी ने कहा जो यहाँ पर अमर सोई होई और समर भूमि
पर जीती न कोई। लड़की के हाथ में लिखा था कि जो इसको करेगा वो अजर होगा, अमर होगा, संसार में उसे जीतने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। नारद जी के मन में लड्डू फूटा, अगर हम इससे शादी कर ले तो हम अजर अमर हो जाएंगे। नारद जी की समझे उल्टा पड़ा। लड़की के हाथ में लिखा था कि जो बरेगा इसको वो अजर अमर होगा, होगा, पहले से ही होगा। और नारद जी की समझे पड़ा कि हो जाएगा। तो नारद जी ने सोचा तो हम ही हो जाते, किसी और को काहे मौका दे। नारद जी इतने बड़े संत, भाई नारद क्या छोटे मोटे संत हैं, इतने बड़े महात्मा नारद जी संत हैं, पड़ गए भगवान की। इसलिए कहते हैं कि भगवान के चक्कर में मत पड़ो, पड़ गए भगवान की माया में। नारद जी ने सोचा हम ठहरे बाबा, हमें क्यों माला पहनाएगी, लेकिन हम तो भगवान के बड़ा करीबी वाले भक्त हैं, तो चलो उनका रूप थोड़ी देर के लिए मांग लेंगे। लड़की माला पहना देगी, फिर उनका रूप उनको वापस कर देंगे। जिनकी प्लानिंग उन्हीं के पास रूप मांगने आए, जिनकी ये योजना है, आए और आकर बोले प्रभु मुझे कुछ देर के लिए आपका ये सुंदर सा सांवरा सा रूप चाहिए, काम होते ही वापस कर दूंगा। भगवान ने सोचा अब क्या करूं, हमने तो जो योजना बनाई है इनका घमंड नष्ट करने के लिए रूप दे दूंगा, तब तो घमंड में 4 चांद लग जाएंगे। अब क्या करूं। तब तक नारद जी के मुंह से एक बात निकल गई। हाथ जोड़े खड़े थे और हाथ जोड़ करके बोले प्रभु यही विधि होई नाथ हित मोरा। हे प्रभु जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो करहु सुबेगी दास मैं तोरा, यही विधि होई। मैं तोरा, जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो आप वो काम कीजिए। भगवान जान गए इनका कल्याण किसमें है। हरि का रूप मांगा था उन्होंने, तो हरि सब पढ़े लिखे यहाँ पर बैठे हो, आप सभी जानते हो कि हमारे यहाँ हरि पानी को भी बोलते हैं, हरि मेढक को भी बोलते हैं, हरि बंदर को भी बोलते हैं। भगवान ने बंदर का रूप दे दिया, बोले जाइए आपका सब प्रकार से कल्याण ही कल्याण होगा। अब सीता तो था नहीं, हाथ में एक रूप देख लेते। नारद जी मन ही मन में इतना खुश हो, अब तो लड़की किसी को देखेगी ही नहीं, हमको जैसे देखेगी तुरंत माला पहना देगी, हम अजर अमर हो जाएंगे। इतना मन में खुश हो, हमसे भला कौन सुंदर। अब भोले बाबा भी कोई कम थोड़ी ना है। भोले बाबा ने 2 गढ़ों को यानी संवाददाता बनाकर भेज दिया, बोले जाओ और इनकी जो वहां पर हंसी उड़े पूरी सूचना यहाँ दे देना। दोनों गढ़ गए, नारद जी सभा में गए। नारद जी का बंदर का मुंह केवल 3 लोगों को दिख रहा था, एक तो वो लड़की और 2 भगवान के गढ़, क्योंकि 3 ही से काम भी उनका बिगड़ना था, बाकी किसी बिगड़ना था नहीं, तो 3 ही को वो बंदर दिख रहे थे, बाकी सबको समान रूप में दिख रहे थे वहां पर नारद जी। ये दरवाजा है, इसके एक तरफ
एक लाइन, दूसरी तरफ दूसरी लाइन, और नारद जी इस तरफ बैठे। भोले बाबा के जो गढ़ आए थे ना, वो बिल्कुल सामने वाली लाइन में बैठे। नारद जी जब दरवाजे की ओर देखे तो वो दोनों ताली बजा के जोर से हंसते। जितने ये दरवाजे की ओर देखे वो दोनों ताली बजाकर हंसने लगे। नारद जी ने देखा दोनों की ओर, बोले बच्चे हैं, ये क्या जाने कितना सीरियस मैटर चल रहा है, ये तो बच्चे हैं और बच्चों का काम ही होता है उपद्रव करना। बालक बंदर एक स्वभाव, बालक बंदर एक स्वभाव, जहाँ जाए तहाँ करे उपाव। बालक बंदर एक स्वभाव, जहाँ जाए तहाँ करे उपाव। नारद जी ने सोचा बच्चे हैं और बच्चों का तो काम ही होता उपद्रव करना। बालक बंदर, हमें लग रहा भगवान जी आ भी रहे, थोड़ी देर की कसर है बस। बालक मतलब उधर से नहीं आ रहे, ऊपर से आएंगे। बाल उधर से तो कथा सुनने वाले आते, ऊपर देखे रहना बस। और जैसे भगवान आता दिखे तो भागना नहीं, इधर आ जाना, क्योंकि इधर है सुरक्षा। बालक बंदर एक स्वभाव, जहाँ जाए तहाँ करे उपाव। नारद जी ने सोचा इनको क्या पता कितनी गंभीर बात चली, इनको क्या पता शादी होने वाली यहाँ पर। बड़ा प्रसन्न नारद जी बैठे। अब देखिए इतने बड़े संत, इतने बड़े महात्मा नारद जी पड़ गए भगवान के चक्कर में। नारायण नारायण रखने वाले आ गए शादी करने के लिए। ये करते हैं भगवान। आप लोग कहते हो कि भगवान क्या करते, तो देख लो, नारद जैसे ऋषि को बंदर का मुंह दे करके अपमानित कर दिया। हम लोग कौन सी चीज है, बंदर का रूप देकर अपने प्रिय नारद की उन्होंने हंसी उड़वाई थी अभिमानी होने पर। इसलिए अभिमान ज्यादा मत किया कीजिए। अभिमान करना है तो एक चीज का करो, जिंदगी में कभी नहीं टूटने वाला। एक चीज का अभिमान हमेशा किया करो कि हमारे पास जो कुछ है सब प्रभु की इच्छा से है, सब प्रभु का है। ये अभिमान नष्ट हो जाए तो कहिएगा। एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी है प्रभु जी ने कि सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगर ने। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगर ने। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगर ने। अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगर ने। अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगर ने। कोई आंखों पार न पावे अति अद्भुत खेल रचावे। कोई आंखों पार न पावे अति अद्भुत खेल रचावे। कोई आंखों पार न पावे अति अद्भुत खेल रचावे। सुख में सुख को दर्शाए हरि माया जादूगर ने। सच को नहीं नचाए हरि माया जादूगर ने। अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगर ने। अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगर ने। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगर ने। अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगर ने। नारद जी बार बार दरवाजे की ओर देखे, कब लड़की निकलेगी, कब माला पहनाएगी। तब तक वो लड़की आ गई हाथ में जयमाला लेकर के, और सबसे पहले नारद जी बैठे थे। जैसे लड़की की नजर नारद जी पर पड़ी, ये तो उल्टा हो गया। नारद जी को लग रहा था कि लड़की हमको देखकर खुश हो जाएगी, देखते देखते माला पहना देगी।
ये तो उल्टा हो गया। लड़की ने जब नारद जी को देखा तो मरकट बदन भयंकर देही और देखत हृदय क्रोध भाते ही। ये समझ रहे थे खुश हो जाएगी, वो गुस्सा हो गई, बोली ओ बंदरों शादी करने बैठे हैं। लड़की ने कहा इन बाबा की ओर हम देखेंगे ही नहीं, देखूंगी तो हंसी आ जाएगी, हंस दूंगी तो कहीं ये श्राप ना दे दे। लड़की आगे बढ़ चली। अब लड़की आगे बढ़ी तो नारद जी बेचारे उदास हो गए, बोले देखा भला हम तो सुंदर पैदा, माला नहीं पहनाया। फिर नारद जी ने मन को समझाया, देखा नहीं होगा हमको, देखा नहीं, हमको देख लेती तो भला हमसे सुंदर कौन है यहाँ पर। लड़की आगे आगे चली और लड़की इतनी गुस्सा, नारद जी जिस लाइन में बैठे थे उसने उस लाइन की ओर नहीं देखा। बाकी के राजा मत्था पीट रहे हैं, भगवान इन बुढ़ऊ के चक्कर में हमको भी नहीं देख रही। अब लड़की आगे आगे, माया है ना वो लड़की, वो आगे आगे और नारद जी पीछे पीछे, ये करवाती है माया। संत को अपने